वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, ये आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम इस क्लास के एंड में कवर करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आपने अगर अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्लास को भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी गेट हो सकता है और ये एंड गेट। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है एक या एक से अधिक तो इनपुट होते हैं और आउटपुट केवल एक ही होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट हैज़ मैनी इनपुट्स और वन आउटपुट। मतलब वन और मैनी, मतलब एक भी इनपुट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वाली जो साइड कहलाती है इनपुट और ये होता है आउट। देखिए, इसमें एक भी इनपुट हो सकते हैं और ज़्यादा भी। तो यहाँ पे कितने इनपुट हैं? 1 2 3 इनपुट हैं और आउटपुट एक है। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं लॉजिक 0 और लॉजिक 1। तो फ्रेंड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली लॉजिक 1 और लॉजिक 0 जो है वो सर्किट का वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चाहे लॉजिक 0 हो या फिर लॉजिक 1, बोथ रिप्रेजेंट द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज बताते हैं। तो कि कहीं अगर लॉजिक 0 लिखा हुआ है तो आप उसको फॉल्स भी बोल सकते हो और लॉजिक 1 को ट्रू बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक 0 का मतलब होता है ऑफ और लॉजिक 1 का मीन्स होता है ऑन। लॉजिक 0 को हम लो भी कहते हैं और हाई भी बोलते हैं। लॉजिक 0 का मतलब नो भी है और यस भी है। लॉजिक 0 ओपन स्विच है और लॉजिक 1 है क्लोज स्विच। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक 0 और लॉजिक 1 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में और किस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो फ्रेंड्स, कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं? फ्रेंड्स, बेसिकली जो है आपके काफ़ी टाइप के लॉजिक गेट्स हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे जो बेसिक गेट्स होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये आपके होते हैं बेसिक गेट्स, इनको हम बोलते हैं बेसिक गेट। मूल गेट यही होते हैं और बाकी इन्हीं तीनों गेट्स की हेल्प से हम बाकी सारे गेट्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तीनों तो हो गए बेसिक गेट्स। नॉर और नैंड गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि इनकी हेल्प से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, GATE। अब है एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। तो ये दोनों ही फ्रेंड्स होते हैं अर्थमेटिक गेट, इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक गेट। ठीक है, तो आप इसको, तो बेसिकली जो गेट हैं आपके 3 टाइप से हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और अर्थमेटिक गेट। अगर आपसे वैसे भी अगर पूछ लिया जाए कि बताइए बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो कि बेसिक गेट्स जो हैं वो और एंड और नॉट होते हैं, और यूनिवर्सल गेट जो है वो नॉर और नैंड होते हैं, और एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट होते हैं अर्थमेटिक गेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स वन बाय वन करके हम इन सारे गेट्स को देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे और इनके ट्रूथ टेबल के बारे में भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं और गेट। फ्रेंड देखिए, बेसिकली और गेट ये है। तो और गेट का जो है वो सिंबल देख लीजिए। और गेट का सिंबल जो है इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये है और गेट का सिंबल, ये है A और B और ये है इसका आउटपुट Y बराबर A प्लस B। ठीक है, ये है और गेट का सिंबल, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखते हैं और गेट की। और गेट वह होता है जिसकी आउटपुट एक तभी होती है जब उसकी एक या एक से अधिक इनपुट हाई होती हैं। तो फ्रेंड बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है प्लस का साइन है, Y बराबर क्या है? Y बराबर है A प्लस B। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक भी 1 है ना, अगर एक भी इनपुट 1 या तो A1 हो या फिर B1 हो, तो उस केस में आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। आउटपुट ऑफ जब होगा जब उसकी दोनों ही इनपुट क्या होंगी? वो 0 0 होंगे, तो उस केस में आपका आउटपुट जो है वो लो होगा। तो और गेट वह होता है जिसकी आउटपुट 1 तभी होती है जब उसकी एक से अधिक इनपुट हाई हो। अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा, और अगर दोनों ही लो हैं तभी हमें जो है वो लो आउटपुट मिलेगा। अर्थात और गेट की आउटपुट हाई होने के लिए उसकी कम से कम एक इनपुट का हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है प्लस का साइन लगा हुआ है और ये इसको ही और ऑपरेशन बोलते हैं। यदि गेट के सभी इनपुट 0 होंगे तो उस केस में आउटपुट है तभी लो होगा, अदरवाइज आउटपुट लो नहीं होगा। और ऑपरेशन को प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देख सकते हो कि इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस साइन से
रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट बेसिक गेट है, मैं बता चुकी हूँ आपको 3 बेसिक गेट्स है। कौन कौन से बेसिक गेट्स थे? एक तो और, एंड और नॉट। और गेट को इंक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है। तो और गेट का संकेत ये सिंबल है, इसको अगर बोले आप सिंबल बनाइए तो आप सिंबल इस तरीके से बना सकते हैं। और गेट का ये सिंबल है। और 2 इनपुट वाले और गेट का संकेत चित्र 4.1 में इसमें दे रखा है। और ट्रूथ टेबल ये है। तो फ्रेंड ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल का मतलब होता है कि इस जो इसकी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उसके हिसाब से उसकी जो आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इनपुट अलग अलग वेरी हो रहे हैं, 0 1 है या 1 0, तो उस टाइम पे आउटपुट कैसा आता है, तो हम उससे ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स हिंदी में उसको बोलते हैं सत्य तालिका। तो देखिए सत्य तालिका जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है आपको। तो इसमें कितने इनपुट हैं इसके? ए और बी। देखिए ये है एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट है बी। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिख दिए ए और बी। आउटपुट क्या है? y बराबर a प्लस बी है, तो यहाँ पर हमने y बराबर a प्लस बी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले केस में क्या है? 0, अगर 2 इनपुट हैं तो फ्रेंड 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो 0 0 या फिर 0 1 या 1 0 या फिर 1 1। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिए 0 + 0 जब आप करोगे तो अगर हम y बराबर, अगर इसमें देखेंगे कि आउटपुट y बराबर है a प्लस बी। ठीक है, y बराबर है a प्लस बी। तो हमें ट्रूथ टेबल का देख लेते हैं कि हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है। देखिए y बराबर जो है वो है a प्लस बी। ठीक है, तो पहले केस में क्या है? 0 0। तो देखिए अब 0 पे 0 ऐड करेंगे तब क्या होगा? ये 0 मैंने ये वाली लिख दी है और ये वाली 0 ये है बी वाली। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है? 0 + 0 क्या होता है? 0। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चेक करते हैं। दूसरा है आपका इनपुट a जो है वो है 0 और b है 1। ठीक है, 0 और 1, ये लिखा 0 और ये रहा 1। तो उस केस में आउटपुट क्या मिलती है फ्रेंड? जब भी आप किसी भी 0 को 1 में ऐड करते हो तो हमें आउटपुट मिलती है 1। यहाँ पे हमने कह दिया इसको 1। ठीक है, जब 1 0 है तब भी हमें 1 मिलेगी और ऐसे ही हमें 1 1 में भी 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स और गेट का जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये है इसका सर्किट, सॉरी सिंबल, और ये है इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। एंड गेट, ये सर्किट डायग्राम है, सॉरी सिंबल है ये एंड गेट का। ये एंड गेट का सिंबल और ये है एंड गेट की टेबल, ट्रूथ टेबल जिसको बोलते हैं सत्य तालिका। तो फ्रेंड देखिए एंड गेट वह होता है जिसकी आउटपुट तभी एक होती है जब उसकी सभी इनपुट एक होती हैं। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जब आपकी सारी ही इनपुट क्या हो 1 1, उसी केस में जो है हमें आउटपुट 1 मिलता है। अगर एक भी इनपुट 0 है तो उस केस में हमें यहाँ पर देखिए 0 मिल रहा है, ये भी 0 ये भी 0। अगर एक भी इनपुट 0 है दैट मीन्स उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। हमें 1 उस केस में मिलेगा जब सारे के सारे इनपुट हमारे 1 हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे इनपुट दोनों हैं और दोनों इनपुट क्या है? 1। उस केस में हमें 1 मिल रहा है, बाकी अदरवाइज सारे क्या है? 0। तो एंड गेट वह होता है जिसकी आउटपुट तभी एक होती है जब उसकी सभी इनपुट एक होती हैं। मतलब जब सारे लॉजिक हाई, इनपुट के लॉजिक हाई होते हैं, उस केस में ही हमें जो है आउटपुट भी 1 मिलता है। यदि कोई भी एक इनपुट 0 पर होती है तो आउटपुट 0 हो जाती है। कोई एक भी अगर 0 कर देंगे हम, देखिए यहाँ पे ये वाली 0 है, यहाँ पे ये दे और यहाँ पर भी ये दोनों है। तो एंड गेट के ऑपरेशन को डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तब ध्यान रखिएगा एंड गेट को मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, इसको हम करते हैं डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड जो है वो बेसिक गेट है। तो बेसिक गेट 3 होते हैं, और एंड और नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट को कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस नेम भी है इसका। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लें कि अब बताइए कोइंसिडेंस गेट कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो एंड गेट होता है। एंड गेट का सिंबल एंड उसकी ट्रूथ टेबल हमने यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो है सिंबल 2 इनपुट की नहीं, अगर एंड गेट बनाएंगे तब इसको ऐसे बना सकते हैं। इसका 1 आउटपुट होता है। ठीक है, ये है ए और ये है बी और यहाँ पे है आउटपुट y बराबर a डॉट बी। तो मतलब a का मतलब है यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना। अगर 1 की 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो 0 हो जाता है। ठीक है, फ्रेंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट गेट जो कि है नॉट गेट। तो फ्रेंड हम पढ़ने वाले हैं आज नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट क्या होता है फ्रेंड? नॉट गेट में जो है एक ही इनपुट होती है और केवल एक ही आउटपुट होती है। तो देखिए ये है इसका सिंबल, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इसको ऐसे करके करते हैं। ये फ्रेंड्स इसका सिंबल और ये इसकी ट्रूथ टेबल। तो नॉट ऑपरेशन केवल एक इनपुट वेरिएबल पर ही परफॉर्म किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है।
अभी तक हमने जो 2 गेट पढ़े थे और एंड, उसमें क्या था, 1 और मैन इनपुट थे, बट आउटपुट क्या था उसमें, 1 था। इसमें इनपुट आउटपुट के साथ साथ इनपुट भी एक ही होती है। तो नॉट ऑपरेशन केवल एक इनपुट वेरिएबल पर भी परफॉर्म किया जा सकता है, अर्थात नॉट गेट में केवल एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। नॉट गेट इनपुट का इन्वर्ट करता है, अर्थात यदि इनपुट लॉजिक 1 है तो आउटपुट लॉजिक अगर इनपुट जो है हमारी 0 है, यहाँ पर जो है 0 है, अगर इनपुट हमारी 0 होगी तो आउटपुट 1 होगा, और यदि इनपुट लॉजिक 1 है तो उसका आउटपुट 0 होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसको इन्वर्स कर देता है। अगर हम इनपुट में 1 देंगे तो हमें आउटपुट में मिलता है 0, और अगर इनपुट पे 0 देंगे तो हमें आउटपुट में मिलता है 1। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है तो मैं यहाँ पे भी वैसे बना हुआ है, एक बार देखते हैं। इसको सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको बोलते हैं नॉट गेट। इसके आगे हमें इस तरीके से करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका एक इनपुट होता है और y बराबर। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें 0 देंगे तो हमें मिलेगा 1, और अगर यहाँ पे अगर हम 1 देंगे तब हमें मिलता है 0। तो नॉट गेट का संकेत जो है इसमें नॉट गेट का सिंबल जो है रिप्रेजेंट किया गया है, और ये ट्रूथ टेबल ये है इसका इनपुट साइड और ये है इसकी आउटपुट साइड। तो a बराबर है y का a रिवर्स, तो 0 का 1 मिल रहा है और 1 देना है, तो हमें स्टार्ट करते हैं नॉर गेट। यहाँ पे फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर गेट को। ठीक है, नॉर गेट बेसिकली क्या होता है, ये और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो नॉर गेट में और ऑपरेशन को नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन व नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है, अर्थात और गेट के पश्चात नॉट गेट लगाने पर परिणाम नॉर गेट प्राप्त होता है। तो फ्रेंड देखिए, अभी मैंने आपको और गेट पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें और गेट जो था इस टाइप से करके और गेट था, उस और गेट के आगे हमें नॉट गेट हम अगर ऐड कर देंगे तब हमें मिलता है नॉर गेट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ये है सिंबल ऑफ नॉर गेट। यहाँ पे बना हुआ है नॉर गेट। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉर गेट में और ऑपरेशन व नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है, अर्थात और गेट के पश्चात नॉट गेट लगाने पर परिणाम नॉर गेट प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है, यदि नॉर गेट की कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो होगा, तथा नॉर गेट की सभी इनपुट लो होने पर ही हमें आउटपुट जो है वो हाई प्राप्त होता है। तो नॉर गेट का संकेत व तालिका शो करी गई है। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि जो नॉर गेट का ये तो है सिंबल। ठीक है, अगर हम और गेट की अगर टेबल बनाएंगे तो और गेट की हमारी टेबल कैसे थी, और गेट की टेबल थी 0 पे मैंने कहा था कि जब हमारे दोनों लॉजिक क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तभी उसी केस में हमें 1 मिलता है। मतलब जब दोनों लॉजिक हमारे 0 होंगे तब हमें मिलता है 0, अदरवाइज हमें 1 मिलता है। तो देखिए अभी हम बनाते हैं और गेट की ट्रूथ टेबल। ये है और गेट के लिए, तो 0 का रहता है 0, और अगर 1 रहेगा तब 1, और ये भी 1 रहेगा, दोनों 1 है तब भी हमें 1 मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का रिवर्स करना है। ये है था हमारा a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी को अगर हम उस पर डैश लगा है तो हम क्या करेंगे, सर रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने पे 0 का हो जाएगा 1, क्योंकि नॉट गेट मैंने कहा था, नॉट गेट में क्या होता है 0 का 1 और फिर 1 का 0 हो जाता है। तो अगर 0 का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का 0, और ये भी 0 और ये भी 0। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमें जो टेबल मिल रही है इस टाइप से मिल रही है, 1 0 0 0। इस केस में 1 हो रहा है जब आपके सारे दोनों लॉजिक क्या हैं, लो हैं। ठीक है, जब दोनों लॉजिक 0 तभी आपको 1 मिलेगा, और ये 1 0 पे 0, और ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर गेट। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट गेट। नेक्स्ट गेट है नैंड गेट। तो नैंड गेट भी सेम ऐसे ही बनता है, बस नैंड गेट में क्या होता है, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन हम करते हैं। ठीक है, तब देखिए ये है इसका सिंबल नैंड गेट का, और ये इसकी ट्रूथ टेबल। तो नैंड गेट में एंड ऑपरेशन तथा नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है। देखिए ये तो है आपका पूरा एंड गेट, और जो हम साइड में देखिएगा जो आगे लगा है ये नॉट गेट है। देखिए है रिवर्स कर देता है उसको। तो एंड गेट नैंड गेट में गेट एंड ऑपरेशन तथा नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है, अर्थात एंड गेट के पश्चात नॉट लगाने पर परिणामी नैंड गेट हमें प्राप्त होता है। ठीक, क्या करना है, हमें सिर्फ एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे तभी हमें जो है नैंड गेट प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि नैंड गेट की कोई भी एक इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई होती है। अगर नैंड गेट की कोई भी एक इनपुट अगर हमारी लो है तो हमारे आउटपुट जो है वो हाई प्राप्त होगी। यदि नैंड गेट की सभी इनपुट हाई हैं तो आउटपुट लो प्राप्त होगी। नैंड गेट के संकेत पर तालिका शो करी गई है। तो आप देख सकते हैं
अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ए है हमारा इनपुट और बी है हमारा दूसरा इनपुट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए डॉट बी। ठीक है ना, ए डॉट बी क्या है, आपको बताया था मैंने, एंड गेट के लिए हम करते हैं वाई, और हमें मिलना क्या है यहाँ पर, वाई इनवर्ट। तो देखिए अगर हमारे दोनों गेट अगर हम देते हैं इनको इनपुट, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो इनपुट के लिए 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 0, और अगर जब 0 की 1 से मल्टीप्लाई होती है तब हमें मिलता है 0, और यहाँ पे भी हमें मिलेगा 0, और यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, इसको करना था 1 1। ठीक है, 1 1 की केस में हमें 1 मिलेगा। तो ये है इसका, ये तो है एंड गेट का, 0 का हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये भी हो गया 1, और ये हमें मिल जाएगा 0। मैंने बताया था आपको नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, जो कि क्या करता है, वो उसको रिवर्स कर देता है, 0 को 1 1 को 0। तो 0 जाएगा नॉट गेट पे तो उसको 1 कर देगा, और अगर 0 जाएगा तब 1, सिर्फ 1 1 की केस में 0 करेगा। तो हमें यहाँ पे सारे आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट हैं। एक्सॉर गेट जो ये बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इसमें सारे, तो एक्सॉर गेट को हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट जो थे वो थे यूनिवर्सल गेट, अब है ये अर्थमेटिक गेट्स। तो पहला जो है वो है फ्रेंड्स हमारा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली एक्सॉर गेट, जिसको शॉर्ट में एक्सॉर भी लिखा जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली हम इसको एक्सॉर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सॉर गेट्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये बेसिक गेट नहीं है। ठीक है, ये ना ही बेसिक गेट है ना ही ये यूनिवर्सल गेट है। दो इनपुट वाले एक्सॉर गेट का आउटपुट भी लॉजिक 1 होता है जब उसकी दोनों इनपुट भिन्न भिन्न या असमान होती हैं, अर्थात कोई एक इनपुट लॉजिक 0 पर तथा दूसरा लॉजिक 1 पर होता है। ऐसे बेसिकली बस इतना ही है। ये तो उसका सिंबल देखिए आप। ठीक है, ये और गेट की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, बस इसको इस तरीके से करके एक और लाइन हमें करनी पड़ती है। ये है आपका एक्सॉर गेट। ठीक है ना, ये एक्सॉर गेट है, और इसमें जो है दो इनपुट हैं ए और बी। ठीक है, तो ए बी, इस केस में इसकी ट्रूथ टेबल एक बार देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है जब अगर एक 1 हमें मिल जाएगा, मतलब दोनों सेम सेम होंगे, या तो 0 0 इनपुट हो या फिर दोनों 1, तो उस केस में हमें लॉजिक 0 मिलता है। देखिए यहाँ 0 0 सेम है ना इनपुट, इस केस में हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है, 1 1 है, उस केस में भी हमें लॉजिक 0 मिल रहा है। जब दोनों रिवर्स होते हैं, मतलब एक 0 और एक 1 हो, या फिर एक 1 और एक 0 हो, तो उस केस में हमें जो है 1 आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 कब है, जब हमारा एक इनपुट है 0 और दूसरा है 1। यहाँ पे 1 कब मिल रहा है, जब एक है 1 दूसरा है 0। तो एक्सॉर गेट लिखा है, एक भी बेसिक गेट नहीं है। दो इनपुट वाले एक्सॉर गेट का आउटपुट तभी लॉजिक 1 होता है जब उसकी दोनों इनपुट भिन्न या असमान होती हैं। जब दोनों इनपुट क्या होती है, भिन्न हो या फिर असमान हो, तभी हमें लॉजिक 1 मिलता है। ठीक है, यदि एक्सॉर गेट की दोनों इनपुट समान होती हैं तभी लॉजिक 1 मिलता है, अदरवाइज 0 है। दो इनपुट वाले एक्सॉर गेट का सिंबल और ट्रूथ टेबल यहाँ शो किया गया है, ये हमने आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट गेट, जो कि है एक्सनॉर गेट। ये फ्रेंड्स एक्सनॉर गेट में क्या रहता है, एक्सनॉर गेट दो इनपुट वाले एक्सनॉर गेट को हम एक्सनॉर गेट ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों इनपुट समान होने पर आउटपुट हाई होता है। इसमें क्या था, उसमें ये था कि जब आपके दो इनपुट कैसे हो रहे थे, सेम हो रहे, तब आपको आउटपुट बनना। देखिए 0 एक इनपुट है 1, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि जब आपके दोनों इनपुट सेम होंगे तभी आपको 1 मिलता है, अदरवाइज 0 मिलता है। तो यहाँ पे अगर जब दोनों 0 0 हैं तभी हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलता है, अदरवाइज हमें यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, संयुक्त होने पर हाई तथा दोनों इनपुट भिन्न होने पर आउटपुट लो होता है। एक्सनॉर गेट ऑपरेशन को चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेशन को मूल गेटों के संयोग द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसको जो है सिंबल आपको मैं दिखा देती हूँ, और इसकी ट्रूथ टेबल क्या है। तो देखिए ये है इसका ट्रूथ टेबल और ये है इसका एक्सनॉर गेट का सिंबल। ये है एक्सनॉर गेट का सिंबल और वो था ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल है। जब आपको 1 कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट क्या होती है सेम, तभी हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें इसमें 0 मिलता है। दोनों इनपुट डिफर है, 0 1 है तब 0 मिल रहा है, 1 0 है तब भी 0 मिल रहा है। यहाँ दोनों सेम हो गई तब हमें यहाँ 1 मिल रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सारे जो नॉर्मल जो गेट थे वो सारे हमने कवर कर लिए। बेसिक गेट कवर करे, उसके बाद हमने यूनिवर्सल गेट कवर करे, फिर अर्थमेटिक गेट कवर करे। और फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जामिनर आपसे पूछते हैं एग्जाम्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नॉट एंड
नॉर गेट की सत्य सारणी दीजिए। तो आपको पता है नॉट और नॉर गेट मैंने अभी आपको बताए थे, आप उस तरीके से उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और उसकी ट्रूथ टेबल बना दीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आपसे पूछा गया 2014 में क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सऑर गेट एवं और गेट में क्या अंतर है, और गेट की सत्य तालिका बनाइए। फ्रेंड्स आप बता सकते हैं एक्सऑर गेट कौन से होते हैं जिसमें हम और गेट कौन से होते हैं। तो आप इसको इसी भी हेल्प से दोनों के ट्रूथ टेबल और सिंबल बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये 2015 में पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और नैंड तथा और गेट का आरेख व कार्य लिखिए, सत्य तालिका भी लिखिए। यह है 2016 और 17 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट जैसे उपयोग के बारे में उल्लेख कीजिए। तो ये भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यों? बिकॉज नैंड गेट से हम क्या करते हैं, सारे गेट को हम बना सकते हैं, इस वजह से इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 SSI, MSI, LSI तथा VLSI में विभेद करें। तो फ्रेंड्स ये तो इनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता था 18, 15, 14, 13, तो हर बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए ये है SSI, MSI, LSI तथा VLSI में विभेद करना। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसकी जो है फुल फॉर्म लिख सकते हैं और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है SSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं यदि किसी आईसी में गेट्स की संख्या 12 से कम है, मतलब अगर कोई भी आपका कोई भी आईसी है उसमें गेट्स जो यूज़ कर रहे हैं, जब हम गेट्स पढ़े हैं सारे, वो अगर 12 से कम है तो उसको बोलते हैं SSI चिप कहा जाता है। जैसे इसमें दे रखे हैं आपको IC 7400, IC 7404, 7486 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द SSI चिप्स, ठीक है। MSI क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे MSI रिप्रेजेंट करता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यदि किसी आईसी में गेट की संख्या 12 से अधिक है लेकिन 100 से कम है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, 12 से तो ज़्यादा है लेकिन 100 से क्या है, कम है, तो उसको हम बोलते हैं MSI। तो उसको MSI चिप कहा जाता है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप लिख सकते हो S4LS1138 डिकोडर, S4147 एनकोडर, ठीक है। MSI चिप्स द्वारा विभिन्न ऑपरेशन जैसे डिकोडिंग की जाती है, एनकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड है LSI। तो LSI रिप्रेजेंट करता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, इसमें यदि आईसी में गेट की संख्या 100 से अधिक है लेकिन 1000 से कम है, मतलब 100 से तो ज़्यादा है लेकिन 1000 से कम है, तो उसको बोलते हैं हम LSI इंटीग्रेशन। इसकी विभिन्न मेमोरी चिप्स होती हैं जैसे एरे चिप्स, ALU चिप्स, तो ये सारे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द LSI। 2732 EPROM, 2864 EEPROM, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। फिर है फोर्थ वन है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि आईसी गेट्स में गेट्स की संख्या 1000 से अधिक है तो इसको हम क्या बोलते हैं, VLSI इंटीग्रेशन कहा जाता है। और जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स 8085 VLSI श्रेणी का आईसी है, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप 8085 और अदर एग्जांपल्स ऑफ द, ये सारे एग्जांपल हैं आपके VLSI के। तो फ्रेंड्स इस वाली क्लास में हमने जो है गेट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो सारे कवर कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर सारे